अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें राहिल ने भेजी है। वो कहती हैं कि ये कहानी मुझे मेरे क्लास फेलो ने सुनाई थी, जिसके साथ ये हादसा हुआ था। एक रात वो अपने दोस्त से मिलकर रात को वापस घर आ रहा था। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। शहर की ज़िंदगी में आधी रात कोई बड़ी बात नहीं होती, गहमा गहमी होती है। वो बस के ज़रिए घर जाना चाहता था, इसलिए बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन इत्तफाक से कोई बस वैन वगैरह आती हुई दिखाई ना दी और इसको वहाँ खड़े खड़े तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुका था। इतने में इसने सोचा कि मज़ीद इंतज़ार कर लेता हूँ ताकि कोई बस आ ही जाए, क्योंकि रिक्शे वाला अच्छा खासा किराया मांग रहा था। इतने में से एक गाड़ी आती हुई नज़र आई, जो इसके पास आकर रुक गई। इसमें एक जवान खूबसूरत लड़की सवार थी। इसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? वो हैरान हुआ कि एक लड़की इसको लिफ्ट दे रही है। वो शुक्रिया अदा करके इसके साथ बैठा तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ आपका घर कब्रिस्तान के पास है। ये सुनते ही इसके तो जैसे होश उड़ गए कि वो लड़की इसे कैसे जानती है। पहली बार इसको अजीब सा लगा, मगर अब वो इसके साथ गाड़ी में सवार हो चुका था। लड़की से अजीब भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। इसके दिल में ना जाने कैसे ख्याल आया कि वो ज़ेरे लब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। यकायक वो मुस्कुराई, आप आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हैं? आपको किस बात का खौफ है? ये सुनते ही इसका दिल तरह से धड़का, क्योंकि इस लड़की को कैसे मालूम हुआ कि वो दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। इसका खौफ और बढ़ गया। इस दौरान वो बोली, तुम्हारा नाम मंसूर है ना? इससे बड़ा और क्या झटका लग सकता था, मगर जाने कि उसने सर इकरार में हिला दिया, हाँ मेरा नाम मंसूर ही है। इसके साथ ही गाड़ी रुक गई। बोली, लो तुम्हारा घर आ गया है। इसने दरवाज़ा खोलते ही जैसे देखा वो कब्रिस्तान के पास खड़ा था, जबकि इसका घर काफ़ी दूर था भी। मंसूर, आओ मैं तुमको घर तक छोड़ आऊँ। वो बुत बना रहा। इसने मंसूर का हाथ थामा और सड़क की तरफ जाने के बजाय कब्रिस्तान की तरफ चल दी और एक जगह रुक कर बोली, तुम्हारा घर आ गया, तुम आराम कर लो। ये कहते हुए इसने एक नीम पुख्ता कब्र की जानिब इशारा किया तो कब्र शक हो गई। कब्र पर मंसूर जाफरी के नाम का कतबा लगा हुआ था। लड़की इसके करीब आई, इसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं भी बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यकायक मंसूर के दिल पर इस लड़की की मोहब्बत का असर हुआ। वो कब्र में उतरा और किसी मुर्दे की तरह से सो गया। इसकी आंख इस वक्त खुली जब इसे किसी ने झंझोड़ कर उठाया। उठो जावेद, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इसने आंखें खोली तो वह अस्पताल में मौजूद था। डॉक्टर पास खड़ा था, जबकि इसके वालिद की आंखें नम थी। जावेद बेटे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं जावेद नहीं मंसूर हूँ। और वो कहाँ गई? इसकी बातें सुनकर डॉक्टर परेशान हो गया और इसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया। दिनों ऐसे बीत गए, मगर मंसूर ने जावेद का नाम कबूल ना किया, ना अपने वालिद को पहचाना। फिर एक दिन इसके वालिद इसको एक पीर कामिल के पास ले गए और इसका रूहानी इलाज करवाया गया। पीर साहब ने बताया कि जावेद के साथ हकीकत में रात के वक्त ऐसा वाक़या पेश आया था। इसकी तस्दीक इस तरह हुई कि वो इसे कब्रिस्तान में मंसूर जाफरी की कब्र पर ले गए, जो 20 साल पहले कत्ल हुआ था। इसने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन जिस लड़की से इसकी शादी हुई, इसके भाइयों ने मंसूर को कत्ल कर दिया और बहन को दूसरे शहर ले गए थे, जिसने बाद में ख़ुदकुशी कर ली थी। जब मंसूर की तस्वीर देखी गई तो इन सबको हैरानगी का झटका लगा, क्योंकि जावेद और मंसूर के नक्शो निगार में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, दोनों की शक्ल थी। मुझे हैरत होती है कि आज के दौर में भी ऐसी मुखय्यरुल कौल वाक़यात रुनमा भी हो सकते हैं।
خیر یہ واقعہ بالکل سچا ہے لیکن آج تک میری عقل سے بالاتر ہے۔ تو دوستو آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔